हाय फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डायमेंशंस ऑफ क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में जितने भी डायमेंशंस आते हैं आज हम उन सबको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये हमें याद रखना है कि लास्ट क्लास में हमने दो ऐसी डायमेंशंस की बात की थी कि अगर कोई भी डायमेंशन हमें आगे फाइंड आउट करना हो तो इनका याद रहना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले हमें याद करना है फोर्स, जिसका कोड मैंने आपको बताया है। ये होता है 112, मतलब M1 L1 और T होता है -2। आता है कहाँ से है? हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन। M को तो M1 से लिखते हैं, यहाँ जो एसिलरेशन आया है इसको आप किससे लिखते हो? L/T²। आता कहाँ से है ये? क्योंकि A इज इक्वल्स टू होता है V/T और V को लिखते हैं L/T, तो इसको लिखा जाता है L/T²। तो L1 और T जब ऊपर जाता है तो -2 लिख दिया जाता है। फोर्स याद रखेंगे। इसके बाद में हमारी बात हुई थी वर्क या एनर्जी का डायमेंशन हमें याद रखना है। W इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क है तो भी यूनिट जूल होती है, एनर्जी है तो भी यूनिट एनर्जी की जूल होती है। जब दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों की डायमेंशन सेम ली जाती है। फोर्स हमने किससे लिखा था? M1 L1 T-2 से। डिस्प्लेसमेंट किससे लिखा था? L1 से। तो यहाँ जो डायमेंशन अब आएगा वो आएगा M1 L2 एंड T-2। तो हम ये याद रख सकते हैं, वर्क जहाँ भी आए तो इसकी जो डायमेंशन है वो दी जाती है 122 से। इसके अलावा जो आपको चीज़ याद रखनी है वो याद रखना है चार्ज का जो डायमेंशन है, अगर कहीं निकालना हो तो I इज इक्वल्स टू होता है Q/T। द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो Q इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं I इंटू T। ये तीन चीज़ें अगर आपको याद है, क्या क्या? फोर्स का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तो किसी भी टॉपिक में कभी डायमेंशन निकालते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायमेंशन अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो जो हमें निकालना है। सबसे पहले डायमेंशन जो हम सीखते हैं, एक कूलम्ब्स लॉ आता है, जिसमें कूलम्ब्स लॉ हमें बताया जाता है दैट F इज इक्वल्स टू होता है K/Q1/Q2/R²। यहाँ से हमें K का डायमेंशन लेना है, डायमेंशन ऑफ K। जिस चीज़ का डायमेंशन लेना हो उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। तो K इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? FR²/Q²। F का डायमेंशन हमने क्या पढ़ा था? 112। तो इसको लिखेंगे M1 L1 T-2। डिस्टेंस R से लिखा जाता है, R को किससे लिखेंगे? डिस्टेंस में, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा L2। और याद हो तो Q को किससे लिखते हैं? I इंटू T से। ऊपर स्क्वायर है तो लिखेंगे A²T²। क्या आएगा? M1 L1 n + 2 3, T ऊपर जाएगा -4, A ऊपर जाएगा -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ K। इस K की जो वैल्यू होती है ये लेते हैं 9 × 10⁹, और जो इसका डायमेंशन है ये लिखा जाता है M1 L3 T-4 A-2 से। एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ, मान लो सेम इसी तरह का डायमेंशन हमसे नंबर 2 पे पूछा जाता है ε0 के लिए। इस F के फॉर्मूले को यूं भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R²। K इज इक्वल्स टू यहाँ पे आता है 1/4πε0। K से बिल्कुल उल्टा डायमेंशन आना है ε0 का। देखते हैं यहाँ से, अगर डायरेक्ट K आपको निकालना आता है, K निकाल के उल्टा कर दीजिए। नहीं आता तो इसको ऊपर ले जाइए, F को नीचे ले आइए। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q²/FR²। डायमेंशन निकालते टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को छोड़ दिया जाता है। तो एप्सिलॉन क्या आएगा? Q² मीन्स A²T²। F क्या था? 112, तो M1 L1 T-2 और ये L2। M ऊपर जाएगा तो -1, L ऊपर जाएगा तो -3, T ऊपर गया तो 4 एंड A2। ये बिल्कुल उल्टा आता है किससे? K से। इसके बाद अगर हम लेना चाहें इसी चैप्टर में नेक्स्ट 3 आता है,
जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इसी पे बेस्ड है, जिसको ई से लिखते हैं। और ई का एक फॉर्मूला दिया जाता है F/Q, फोर्स ऑन यूनिट कूलाम इन एनी फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, या फोर्स एक्सर्टेड बाई +1 कूलाम चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है। F किससे लिखा जाता है? 112 से, तो M1 L1 T-2। Q किससे लिखा जाता है? A1 T1 से। क्या आएगा डायमेंशन? M1 L1 T-3 A-1। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नंबर 4 पे आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम अलग से दो तरह से देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है कि E होता है V/R, तब तो V की डायमेंशन निकालते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। E/R, E की जगह पे क्या लिखेंगे? F/Q × R। F की जगह पे क्या लिखेंगे? M1 L1 T-2। ये क्या होता है? A1 T1। और R को किससे लिख देंगे? L1 से। शॉर्ट में जो E है उसमें L को इंक्रीज करना है सिंगल टाइम, तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो M1 L2 T-3 A-1। अगर आप इस फॉर्मूले से ये वैल्यू नहीं निकालना चाहो तो दूसरा तरीका भी हमारे पास है। नंबर 4 फिर से हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में याद नहीं आता है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन हम लेते हैं V = W/Q। W क्या होता है? वर्क। याद हो तो हमने कहा था फोर्स होता है 112 और वर्क को लेते हैं 122। तो ये क्या आएगा? M1 L2 T-2 122। चार्ज को किससे लिखेंगे? A1 T1। तो क्या आएगी इसकी यूनिट? M1 L2 T-3 एंड A-1। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये चारों यूनिट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सेम इसी की तरह अगर हमसे यूनिट पूछ ली जाए कैपेसिटर के अंदर, नंबर 5 एक वर्ड आता है कैपेसिटी, जिसका एक फॉर्मूला है, इसको C से डिनोट करते हैं। Q = CV। अगर C का डायमेंशन लेना है तो C का डायमेंशन होगा Q/V। Q क्या होता है? A1 T1 और V क्या है? W/Q। ये लीजिए A1 T1। चार्ज को फिर से क्या लिख देंगे? A1 T1। W क्या था? 122 M1 L2 T-2। वैल्यू सोल्व करेंगे तो M ऊपर जाके -1। L कितना है? 2 ये है, ओनली 2 है यहाँ पे, तो L -2। A कितना है? 1 and 1 2, तो A को लिख सकते हैं A2 एंड T हो जाएगा ऊपर जाके 3। दिस इज कैपेसिटी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड 5 तरह की डायमेंशन है जो हमसे अलग अलग किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जो चैप्टर हमारे सिलेबस में आता है वो है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म से हमसे क्या क्या डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं, फिर से मैं आपको याद दिला दूं। अगर फोर्स की डायमेंशन याद रखनी हो तो ये याद रखेंगे, वर्क की डायमेंशन याद रखनी हो तो यूँ याद रखेंगे। अब सबसे पहले आता है मैग्नेटिज्म में जो फर्स्ट वर्ड हम काम में लेते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायमेंशन क्या है? देखो, एक फॉर्मूला मैग्नेटिज्म में आता है F = QVB sin थीटा। ये तो डायमेंशन लेस है। अगर B का डायमेंशन लेना हो तो हम इन तीनों से निकाल सकते हैं। तो B क्या है? F/QV। F क्या होता है? ऊपर हमने लिख रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे M1 L1 T-2। चार्ज की जगह हमने कहा था क्या लिखेंगे? A1 T1 और वेलोसिटी लिखते हैं L1 T-1 से, मीटर पर सेकंड से। ये L1 से L1 कैंसिल, क्या बचता है? M1 L अभी यहाँ है नहीं, T-1 सॉरी, ये T1 से ये -1 कैंसिल, T बचता है -2, A बचता है -1। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? F/QV से सोल्व करने पे मिलेगा M1 L0 T-2 एंड A-1। अब आगे जो डायमेंशंस आएंगे उनमें आम तौर पे ये B फिर से काम में आएगा। जैसे सेकंड डायमेंशन हमसे पूछी जाती है, हम इसको भी एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। तो सेकंड पे जो डायमेंशन हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है μ0 का, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब इसके लिए हमें B का डायमेंशन पता होना ज़रूरी है,
क्योंकि मान लो अगर म्यू निकालना हो तो हम ये जानते हैं कि किसी सर्कुलर कोइल के सेंटर पे जो बी की वैल्यू है ये होती है म्यू नोट एन आई अपॉन 2r। एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, आर रेडियस है। तो यहाँ से अगर म्यू नोट का डायमेंशन लेना चाहे तो ये आएगा बी आर अपॉन आई। आर वगैरह तो है ही, मैं बी फिर से आपको दिखा देता हूँ। एफ इज इक्वल्स टू था क्यू वी बी, तो बी इज इक्वल्स टू था एफ अपॉन क्यू वी। इसको हमने लिखा था m1 L1 T-2, चार्ज को लिखा था A1 T1 और वेलोसिटी लिखा था L1 T-1। सोल्व करने पे आया था m1, ये यहाँ से कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल था, m1 था, L 0 था, T-2 था और A-1 था। इन सब को काम में लेंगे तो B की जगह हम लिखेंगे m1 L0 T-2 A-1। R किसके लिए है? रेडियस के लिए है, तो L1 अपॉन I करंट के लिए है, तो A1। M1 है, L ये 0 + 1 आएगा, T-2 है और A-1 ये है और ये ऊपर जाएगा तो ये भी -1, तो इसको भी लिख सकते हैं -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ म्यू नोट। ये भी आपको याद रखनी है, मैग्नेटिज्म में बार बार काम में ली जाएगी। इसके बाद में जो एक डायमेंशन और हमसे यहाँ पूछा जाता है उसको बोलते हैं एल और एम, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका डायमेंशन भी हमें याद रखना है। कैसे? एक फॉर्मूला आता है कि किसी कोइल के ऊपर जो वोल्टेज हम लिखते हैं वो लिखा जाता है E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ये E एक तरह का वोल्टेज है, तो L यहाँ से क्या लिख सकते हैं? वी टी अपॉन आई। V क्या होता है? वोल्टेज W/Q से लिखते हैं, T टाइम है, I है। याद करो W के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था? 1 2 2 M1 L2 T-2। टाइम को 1 से लिख देंगे, चार्ज को किससे लिखते हैं? A1 T1 से। I एम्पियर है तो इसको A1 लिख देंगे, T1 से T1 कैंसिल। यहाँ जो डायमेंशन आएगा वो आएगा M1 L2 T-2 एंड A-2। ये भी ऊपर जाएगा तो 1 + 1 2, ऊपर जाएगा तो A-2। ये सारे वो डायमेंशंस हैं जो हमसे 11th या 12th की फिज़िक्स की बुक में से पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक सवाल डायमेंशन से ज़रूर आएगा। जितने डायमेंशन इसमें थे हमने सारे कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।